युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। उन्हीं प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सभी नौबाणों का मंत्र पढ़ लो। जो हमारा विषय चल रहा है आदिनाथ भगवान के पिछले 10 भवों के बारे में, है ना। आदिनाथ भगवान ने जब सबसे पहले नीलांजना को देखकर वैराग्य आया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अब और नहीं, बस अब मुझे अपना जो मैंने पहले भूल कर चुका हूँ जीवन में अब उसे रिपीट नहीं करूंगा, है ना। तो फिर याद आता है कि मैं क्या क्या भूलें कर चुका हूँ, क्योंकि भगवान के पास अभिज्ञान रहता है तो उन्हें ध्यान में था कि उन्होंने क्या क्या कहाँ भूल करी है। तो जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने देखा था राजा महाबल की पर्याय, जिसमें कि उनका मंत्री, है ना, स्वयंभू मंत्री जो था वो सम्यक दृष्टि था और बाकी के 3 मंत्री जो थे मिथ्या दृष्टि थे। तो वो भड़काने की कोशिश करते किसी तरह राजा जो है सम्यक्त्व को ना पा सके, और जो स्वयंभू मंत्री हैं बहुत चिंता करते राजा के लिए, मित्रता का भाव है ना। तो वो जाकर इनफैक्ट जब एक बार वो कभी रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन होते हैं वो पूछते हैं उनसे कि मेरे राजा जो हैं जिनकी मैं इतनी परवाह करता हूँ उनका क्या होने वाला है। बुरे कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो 10 भव के बाद आज से इस 10वें भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन उनकी कुछ ही समय की आयु शेष बची है। कितनी बची थी? 1 महीने की। राजा होते हुए विद्याधर राजा थे, है ना, और 1 महीने की आयु शेष बची तो क्या करो। तो राजा ने अपना समय को 1 महीने को पूरी तरह से अपने वैराग्य में और सब तपस्या में लगा दिया। ये नौवा भाव, ये 9th मतलब 10 में से पहला था, अब दूसरा है नवम जो है 9वां, वो है ललितांग देव। तो क्योंकि राजा महाबल ने पूरी तपस्या करके, है ना, पूरा सब कुछ त्याग दिया, समाधि मरण, तो क्या हुआ, वो राजा आगे चलकर देव बना। तो देव बनने का बहुत सुंदर वर्णन है कैसे होता है ना। हम भी कह तो देते हैं कि हम फलाने मतलब बहुत शांत परिणाम से मरण हुआ तो देव बनेंगे, देव में होता क्या है ना, वो ऐसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ललित मनोहर अंगों वाला एक पुण्य मूर्ति सा देदीप्यमान ललितांग देव अपने शरीर की प्रभा से सभी देव देवियों के रूप को तिरस्कृत करता हुआ उपाद शैया से युवा हंस के समान उठ खड़ा हुआ और आश्चर्य में पड़ गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह मनोहर स्थान कौन सा है ना। स्वर्ग है तो मनोहर तो होगा, है ना। और स्वर्ग में सभी देव जब भी चाहे वो कोई भी हो, जो भी स्वर्ग में जन्म लेगा वो उपाध्याय पे जन्म लेता है, ठीक है। देव अपने अपने देव तो फिर भी अपने अपने स्वर्गों में जन्म लेते हैं, लेकिन देवियां जो होती हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग में ही जन्मती हैं, उपाध्याय, और फिर जो उनके नियोगी देव जो देव होते हैं वो आकर अपनी देवियों को ले जाते हैं, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो जो ललितांग देव है वो क्योंकि देवियां 12वें स्वर्ग तक है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन लास्ट के 4 में नहीं रहती है, हाँ, है ना। ठीक है, तो 12वें स्वर्ग तक देवियां जा सकती हैं। और क्योंकि राजा ने सोचो कि अपने शरीर को कृष्ण किया, अपन क्या सोचते हैं कि देखो कृष्ण कर रहे हैं, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि वो क्या कर रहे थे और कुछ नहीं, सिर्फ इंद्रिय संयम कर रहे। इंद्रियां मिली थी जिस काम के लिए, जीवन जीने के लिए, वो जीवन हो चुका पूरा। अब पता है 1 महीने का समय बचा है तो क्यों नहीं अब आत्मा के लिए कुछ करो, है ना। तो उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया कि अब इंद्रियों की जरूरत नहीं, अब मुझे सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। तो इतना सा करने के बाद, जबकि सारा जीवन तो
मिथ्यात्व में और एक तरह से वैभव में निकाल दिया, है ना, भोगों में निकाल दिया। राजा विद्याधर थे, तो भले ही उनके हेरिडिटी में इस तरह से होता था कि राजा दीक्षा ले लेते थे, है ना, दादा परदादा सबने दीक्षाएं ली, तो थोड़े संस्कार तो थे ही, लेकिन कर नहीं रहे थे कुछ भी, तो चिंता थी मंत्री को उस बारे में। तो वहां पर जैसे ही इधर मरण हुआ, एज अ सब कुछ छोड़ के रखा है, राइट, और उधर एकदम से विद इन 3 समय देव, और कहाँ के देव, दूसरे स्वर्ग के, ठीक है। तो उठते साथ ही उपाध्यशैया में उठते साथ ही वो पूछता है पर्सन, देव जो है ना, होता है ना कि हम भी जैसे कभी एक्सीडेंट, भगवान ना करे किसी का हो, मेरा हो चुका है एक्चुअली ऐसा, तो बॉडी अपने आप सब कुछ भुला देती है, एंड देन व्हेन यू वेक अप यू से कि कहाँ हूं मैं कौन हूँ, है ना। तो ऐसा ही वो, क्योंकि सब कुछ पिछला भूल जाती है आत्मा हमेशा, है ना, क्योंकि मे बी इट्स अ ट्रॉमेटिक इवेंट जो भी है, लेकिन उसको याद नहीं रहता वो कहाँ से आया, तो वो ऑलवेज आस्क। हालांकि देवों के पास अवधि ज्ञान होता है, तो उठते साथ ही उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, फिर वो अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं इमीडिएटली, उनके पास पावर होती है ना। क्षण भर में अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, सब वृतांत दर्पण की भांति ज्ञात हो गया। अहो, यह हमारे तप का फल है। कहीं मेरी जय जयकार हो रही है, तो कहीं अप्सराएं अपने हास्य विलास से मुझे बुला रही हैं। कोई नृत्य गान से मेरा मन लुभा रही है, तो कोई अनेक मंगल सामग्री ला रही है ना। और सबसे पहले जो देव होते हैं उनको स्नान करवाया जाता है, ठीक है, और स्नान करके और सबसे पहले कहाँ जाते हैं, अगर सम्यक दृष्टि देव है तो दिनालय सेम है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है तो वो उसे जिनेन्द्र देव मानकर पूछते हैं, और अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो वो उसे कुल देवता मानकर पूछते हैं। समझ रहे हो, मान्यता का फर्क हो गया, मान्यता, राइट। सेम मूर्ति है, एक उन्हें जिनेन्द्र देव मानकर पूजा कर रहा है, एक उन्हीं को कह रहा है ये मेरे कुल देव। कई बार आदिवासी इलाकों में पुरानी मूर्तियां निकल आती हैं, राइट, और फिर वो उसे कुल देवी देवता मानकर पूजने लगते हैं। चाहे तो वो उसको एज ए वीतरागी भगवान माने तो कितना पुण्य कमा सकते थे, कितना सम्यक दर्शन पा सकते थे, लेकिन वो उसे कुल देव मानते हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो निमित्त सेम मिलने के बाद भी हमारे अंदर की श्रद्धा मैटर करती है, हम उन्हें कैसे देखते हैं, है ना। तो आइए पहले मंगल स्नान कीजिए, फिर अपनी देव सेना को देखिए, पश्चात नाट्यशाला चलिए, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कीजिए, पूजन दर्शन कीजिए, और जहां तहां मनोहर क्रीड़ा स्थलों पर इन देवियों के साथ चिरकाल तक रमण कीजिए। एक देव के मिनिमम टू मिनिमम 32 देवियां होती हैं, मिनिमम बोल रहे हैं, जो कि व्यंतर देवों की होती है। सोचो वैमानिक देवों में हजारों, एक देव की हजारों देवियां होती है, और वो मिनिमम जो आयु होती है पहले दूसरे स्वर की 2 सागर की होती है। 2 सागर इज लाइक, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक इंद्र के जीवन काल में शची जो होती है ना, शची की आयु होती है 1 पल की, उस इंद्र के जीवन काल में नील की संख्या में शचियां चली जाती हैं, बॉर्न होती हैं और चली जाती हैं, नील की संख्या, इसे कहते हैं नील, लाख करोड़ अरब अरब, है ना, उसके बाद ही कभी कुछ आता होगा नील, है ना। तो सोचो इतनी शचियां उस इंद्र के जीवन में आकर चली जाती हैं, इतना लंबा समय देवायु का उसको मिला। और ये तो सबसे छोटे स्वर, जो पहले दूसरे स्वर, ही वॉज बोर्न इन ईशान स्वर, सेकंड नंबर का, है ना, और उसमें भी सिंपल देव बना, ठीक है ना। और सोचो ऊपर ऊपर के देवों में 22 सागर, 33 सागर, सर्वार्थ सिद्धि में जो हम पांडवों के बारे में पढ़े अगर, तो 5 पांडव में से 3 तो मोक्ष चले गए, और नकुल और सहदेव सिर्फ इस थॉट से कि मेरे भाइयों को तकलीफ हो रही होगी, इस थॉट के कारण 33 सागर तक जीवन को रोक दिया, मोक्ष को रोक दिया। 33 सागर के लिए अब सर्वार्थ सिद्धि विमान में ऐसी ही देव आयु भोग रहे हैं। वो अलग बात है कि वहां देवियां नहीं होती, वो 24/7 तत्व चर्चा करती, सिर्फ मिथ्या सम्यक दृष्टि देवी ही सर्वार्थ सिद्धि विमान में जाते।
16 स्वर्ग, उसके ऊपर सलवार थी, उसके ऊपर 5 नहीं, 16 स्वर्ग, 9 ग्रवेक, 5 अनुदिश, 5 अनुत्तर। फिर सलवार। नहीं, उसी का एक पार्ट है। 5 अनुत्तर अनुदिश या 5 अनुदिश विमान जो होते हैं उन्हीं में से एक का नाम सलवार। ठीक है, तो उनसे कहा गया त्याग तपस्या का फल मिलता है, पर पहले कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और बाद में फल में अनासक्त होना पड़ता है, नहीं तो जो मिला है उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सीखने की चीज है कि देव आयु में हमें सारे भोग मिल गए, अब क्या करें, उसमें आसक्त हो जाए क्या? और असली बात क्या है कि देव आयु के सुख जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे हम कल ही आए हैं यहाँ। मैं तो बोलता है सर, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट पढ़ के बता रही हूँ। तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कल ही की बात। तो इतने वर्षों तक, इतने सागरों तक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया है, मन नहीं भरता बेसिकली उससे। हम भी तो कहाँ मन भरता ना अपना भी, रोज वही खाना खाते हैं, रोज 3 टाइम खाना खा रहे हैं, रोज सेम काम करते हैं, मन तो ऐसा नहीं भरता ना। सेम ऐसे ही वो देवों का भी है, वो पता ही नहीं चलता इतनी आयु निकल गई और फिर अचानक एक दिन उनकी माला मुरझाती। 6 माह पहले उनके हर एक देव के गले में एक माला होती है और वो मुरझाने लगती है, तब पता चलता है कि आयु अब खत्म हो रही है। सोचो, इतने लंबे समय तक भोग भोगा, अब आयु खत्म हो रही है, तो घबराएगा तो इंसान, ठीक है तो ना? चारों अप्रोक्सीमेटली कितनी एज होती है? इन्यूमरेबल ईयर्स हैं, काउंटलेस ईयर्स हैं। जैसा बताया कि अगर आपको समझना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हो कि 1 योजन यानी 8 मील चौड़ा, 8 मील गहरा और 8 मील लंबा एक गड्ढा बना लो, ठीक है? उस गड्ढे में एक नए न्यूली बोर्न मेढ़े के बच्चे के बाल जितना छोटा हो सके उतना काट के डाल दो। 8 मील का गहरा खड्डा है ना, और उसको दबा दो अच्छे से, इतना अच्छे से कि अब और बाल ना आ पाए। अब 100 वर्ष में एक बाल निकालो, जिस टाइम जितने समय में वो गड्ढा खाली हो जाएगा, दैट इज 1 पल्ले। एक पल्ले मतलब नील की काउंटिंग में एक देव की आयु होती है। अरबों खरबों पल्ले निकल जाते हैं, इतना लंबा समय है, सोचो। मतलब अपने तो सोच से ही बाहर का विषय है, ठीक है ना? तो ये एक पल्ले हुआ, जो बाल निकालने में वो एक पल्ले है, उतनी शची की आयु है। और ऐसी नील की संख्या में शचियां निकल जाती है 2 सागर के अंदर। तो वो सागर में निकल जाती मतलब वो भी मतलब, हाँ, है। 35 सागर में तो मतलब क्या होगा नहीं सोच। पहले तो भरा है उसको। तो इतना ये तो हम सब ने भोगा है, देवों की पर्याय में भी हम गए हैं, है ना? तो हम पंच परावर्तन कर रहे हैं ना, तो हम इन स्वर्गों में भी गए हैं, अनलेस कि हम ऐसे स्वर्ग में गए हों जहां पर एक ही भव बचता है। फिर सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव जो हैं एक भव। वो थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा। पंच परावर्तन मतलब कि हर लोक के जितने भी प्रदेश हैं उनमें हमने हर पर्याय, हर शरीर, अवगाहना, हाइट, सब कुछ धारण कर रखा। ठीक है, तो इसलिए मेन चीज क्या देखने का है? फल, पुण्य इकट्ठा करना, लेकिन पुण्य के फल में आसक्त नहीं होना, ठीक है? नहीं तो जो मिला है उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यही तो रोना है कि थोड़ा सा धर्म करके मरा और पुण्य का फल इतना मिला कि जो राग का संस्कार पिछले भव में कम हुआ, इस भव में उससे अधिक राग, वैभव, विलासिता। राजा था, विद्याधर था, 1 महीने की तपस्या करी, उससे देव बन गया, राइट? अब वो देव की आयु इतनी लंबी है कि वो विद्याधर के वैभव से कई मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, ठीक है ना? अब अगर वो उसमें इंडल्ज हो जाता है
तो फिर कैसे क्या होगा उसके साथ, एक इंद्रिय में वापस चला जाए, फिर से पूरा साइकिल। वैसा अपन ने भी किया। हमने बहुत बार किया है ऐसे। सिर्फ एक महीने की साधना से इतना बड़ा। हाँ, इट डजंट मैटर। भरत चक्रवर्ती को अगर हम देखेंगे तो फिर 45 मिनट अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तो उससे मैटर नहीं करता है। हमारी भावों की इंटेंसिटी कितनी है उससे मैटर करता है, हम कितना पूरा एक इंद्रिय वापस करा पूरा। क्योंकि वो इतना डर जाता है कि मुझे दुख नहीं उठाना, क्योंकि दुख उठा ही नहीं रहा था ना इतने टाइम से, तो कहते हैं मुझे दुख नहीं उठाना, तो दुख सबसे कम कहाँ है, एक इंद्रिय में, ऐसा सोच के अपना वो बंद बांध देते। एक इंद्रिय स्वर्ग में फील वाइज तो कम है ना, फिर स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श है ना, सिर्फ एक इंद्रिय के दुख भी कम होंगे, लेकिन ये दिमाग नहीं रहता ना कि भाई उसमें कल्याण नहीं है। हमें भी अगर ये चॉइस दी जाए कि तुम्हें मनुष्य बन सकते हो या देव बन सकते हो, हम क्या लेंगे? लेना तो मनुष्य चाहिए। अगर ना पता हो तो देव देव लेंगे, मांगेंगे, राइट। तो यही थोड़ी अज्ञानता हो जाती कि हम मांग लेते हैं अपने लिए जहाँ जहाँ वैभव हो, जहाँ कंफर्ट्स हो। ठीक है ना? नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, यही था कि अगर देवों को कोई आके ऊपर से ज्ञान दे कि भाई मतलब एक जीवी अच्छा नहीं है, तुम मनुष्य मांग लो, तो क्या वो मनुष्य में आ सकते हैं? हाँ, यही कहानी है आगे अच्छा अच्छा। वितांग देव की, है ना? तो आगे चलते हैं। चलिए, सचमुच यह पुण्य भी कभी कभी संसार का कारण बन जाता है जब दृष्टि समीचीनता से रहित होती है। अगर हमें वाकई में पता रहे कि मेरे लिए क्या हेय है और क्या उपादेय है, तब जाके हमारे लिए पुण्य भी संसार से छूटने का कारण बन सकता है, लेकिन नहीं, है ना? घबराओ मत। पुरुष अपने विगत पुरुषार्थ से प्राप्त इतने से फल से संतुष्ट नहीं होता। समीचीन मार्ग की ओर बढ़ना है तो राग की आग को धीरे धीरे बुझाना होगा। ललितांग की आयु कुछ पल्ले की शेष रह गई है। अभी कुछ पल्ले की शेष रही है, कुछ पल्ले, है ना? जो इतना लंबा पल्ले था उसमें से कुछ पल्ले। उसके पुण्य से उसे फिर एक ऐसी देवी मिली जो अंत समय तक उसकी पत्नी बनी रही, खास देवी। तो बदलती रहती है ना देवियां, तो क्योंकि देव की आयु ज्यादा है, देवियों की कम होती है। ठीक है, तो वो बदलती रहती है। सभी से विशिष्ट वह स्वयं प्रभा भी आम की नई कली सी ललितांग को भ्रमर सा सुख देती थी। परस्पर में आसक्ति भाव इतना बढ़ गया कि ललितांग की आयु एक बूंद गिरने सी चली गई। कुछ समय बचा कि देव के विशाल वक्षस्थल पर पड़ी माला मलान हो गई, आभूषण कांतिहीन हो गए, कल्प वृक्ष कांपने लगे। कुछ समय ही बचा, कितना समय बचा होगा? 6 माह। तो उसने उस देवी के साथ कुछ कल्प बिताए, है ना? यह सब देखकर वह दुखी हो गया। उसके विषाद को दूर करने के लिए सामानिक जाति के देवों ने उसे समझाया। ठीक है ना नंदा जी? अभी आप यही पूछ रहे थे ना कि क्या उन्हें कोई समझा सकता है क्या देवों को? हाँ हाँ, ये बिल्कुल। जिनका पुण्य हो उन्हीं को संबोधन मिल सकता है देवायु में भी। ठीक है, तो पुण्य की महत्ता है, अतिशय पुण्य जिसे कहते हैं ना, पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य कभी बांधा हो तभी जाकर देवों में भी हमें संगति वाले, गति में लगाने वाले संबोधन मिल सकते हैं। धैर्य मिला, प्रतिबोध को प्राप्त हुआ, विगत में किया पुरुषार्थ सामने आया और तृण की अग्नि के समान वह राग प्रज्वलित होकर अब शांत हो गया। 15 दिन तक लगातार लोक के जिन चैत्यालयों की पूजा करता रहा, जगह जगह जाकर। भगवान की भक्ति से ही कल्याण हुआ ना, वहां से अपनी उस देवी से मन हटाकर भगवान की भक्ति में लगा दिया कि अब संभल जाओ, है ना? तत्पश्चात अच्युत स्वर्ग की जिन प्रतिमाओं की पूजा करता हुआ वह आयु के अंत में वहीं सावधान चित्त होकर बैठ गया। अब उनके पास संयम तो है नहीं, छोड़ कुछ सकते नहीं, तो जो है उसी के साथ वहीं शांत बैठ गया। दैट इज ऑल दे कैन डू, शांत बैठ सकते हैं, है ना?
देखो समीचीन पुरुषार्थ का संस्कार। पूर्व भव में समाधि मरण किया था, प्रायोपगमन संन्यास लिया था, जिसमें स्वकृत और परकृत दोनों प्रकार का उपचार नहीं होता, वही सावधानी आज याद आई। मतलब कि प्रायोपगमन संन्यास होता है जिसमें कि कुछ भी हो जाए अब किसी दूसरे की हेल्प नहीं ले, है ना खुद करेंगे ना करने देंगे, वैसी एक ही पोजीशन। तो इतना उत्कृष्ट समाधि मरण होने के कारण इतनी अच्छी पर्याय मिली, ठीक है ना। और चैत्य वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वह निशंक हो दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर से नमस्कार मंत्र का उच्चारण करता हुआ अदृश्यता को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देवों के ऐसा तो है नहीं कि पार्थिव शरीर होगा कोई उसको अग्नि देगा या कुछ है, वो कपूर की तरह उड़ जाता। धन्य है वह देव जिसने अपने कल्याण की चिंता में देव पर्याय में भी पुरुषार्थ किया। वेरी रेयर केसेस होते हैं जो देव पर्याय में जाकर फील करे कि नहीं मेरा ये ठीक नहीं है, अब क्या होगा, क्या करूं, है? हाँ भगवान का जीव है, जीव था, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जीव हो गए तभी होगा। हाँ। सिर्फ 24 तीर्थंकरों के जीवों का ही कल्याण नहीं, बहुत देवों को संबोधन मिलता ही है। जैसे आज के टाइम में आचार्य श्री का जीव वहां पर है ना। इतनी तपस्या उनकी वेस्ट नहीं जाएगी, उनके वहां पर भी सिर्फ तत्व चर्चा होगी और फिर वहां से आकर वो फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर अपना कल्याण करेंगे, है ना। इस जिनेन्द्र वंदना से उपार्जित पुण्य का फल क्या मिलेगा यह तो मालूम होगा, पर अभी वह संयोग ललितांग को स्वयं प्रभा का वियोग हो जाने पर दुखकारी हो गया। हालांकि देवियां तो बहुत सी थी, पर स्वयं प्रभा में ललितांग का मन अधिक रमता था। स्वयं प्रभा भी अपनी राग काष्ठ से बड़ी हुई काम की कंडे जैसी सुलगती अग्नि मात्र ललितांग से ही शांत करती थी। ललितांग का वियोग बिना वृक्ष के ग्रीष्म ऋतु के समान संताप देता था। तो उधर वो स्वयं प्रभा भी बहुत उदास हो गई, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि ललितांग देव की आयु पहले पूरी हो गई और वो चला गया, है ना। चकवा के वियोग में चकवी की तरह वह खेद खिन्न होती हुई सदा शोकाकुल हो विरह की वेदना में गुमसुम सी रह बैठी रहती। उसकी व्यथा को देख एक देव ने उसका शोक दूर कर उसको धैर्य बंधाया। उस देवी की आयु 6 माह शेष थी। वह भी अपने पति का अनुसरण करती हुई सदा जिन पूजा में संलग्न रहती। तदनंतर सोमनस वन संबंधी पूर्व दिशा के जिन मंदिर में चैत्य वृक्ष के नीचे पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर स्वर्ग से च्युत हो गई, मानो कोई तारा टूटकर विलीन हो गया गगन। ठीक है, तो उनका समाधि मरण तो यही है कि वो शांत होकर और जो चित्त है वो पंच परमेष्ठि में लगा दे, बस। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अब अष्टम भाव, अब संप्राप्त अष्टम भाव में वह ललितांग देव स्वर्ग से च्युत होकर इस जम्बू द्वीप के महामेरु से पूर्व दिशा में स्थित विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश के उत्पल खेट नगर के राजा वज्रबाहु और रानी वसुंधरा से वज्रजंग। तो ये आगे से ललितांग कौन सा भाव था उसका? ललितांग 9th भाव था, अब 8वां भाव। अच्छा, पुराना पीछे जा रहे हैं। 10th वहां से है ना, महाबल से, महाबल से जयवर्मन वो 11th। क्योंकि जहां से बताया, अच्छा वैसे जहां से राजा मंत्री ने पूछा तब ये कहा था 10वें भाव, 10वां भाव। हाँ, तो 10वें भाव बोला था, 10वां भाव है ना। तो ये अष्टम है, 8वां भाव, अष्टम भाव वज्रजंग। अपन पीछे जा रहे हैं मतलब। हाँ, काउंटर काउंट डाउन, हाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं। यस, ठीक ठीक है। तो वो विदेह क्षेत्र में एक राजा के घर वज्रजंग नाम का पुत्र हुआ, तो राजा के घर पुत्र बना। प्रतिदिन अपने गुण रूपी कलाओं की वृद्धि करता हुआ यौवन की दहलीज पर आते आते वह पूर्ण चंद्रमा सा विकसित हो गया और अपने बंधु वर्ग को हर्षित करता हुआ अपनी कांति से सदैव ही प्रसन्न रहता था। उसकी सुंदरता का बखान क्या करना, महाबल के भव में जो रूप सौंदर्य गुण चतुराई विद्यमान थी उससे कहीं अधिक इस भव में उसने पाया था।
महाबल हालांकि विद्याधर था, लेकिन ये राजा का पुत्र होकर, मतलब गोचरी भूमि गोचरी होकर भी उसने और ज्यादा पुण्य की वजह से, बहुत ज्यादा पुण्य की वजह से रूप, सौंदर्य, गुण, चतुराई सब कुछ पा लिया। पुण्य का फल ऐसा ही है कि वह व्यक्ति को निरंतर सांसारिक सुख का उत्कृष्ट उपभोग कराता हुआ अंत में अरिहंत पद का फल भी दिलाता है। हाँ, कभी कभी पुण्य पुरुषों से किया गया राग भी कल्याण का कारण हो जाता है। हुआ यही कि स्वयं प्रभा ने अपना अनुराग किससे कर लिया था? ललितांग से। और ललितांग का जीव क्या है? आदिनाथ का जीव, उसे थोड़ा ना पता था, है ना। तो पुण्य पुरुषों के जीव से किया गया राग भी कल्याण का कारण हो जाता है। स्वयं प्रभा ने अपना अनुराग ललितांग के शरीर तक ही नहीं रखा, बल्कि उसके वियोग में भी वह जिन पूजन आदि करती हुई उसकी ही याद करती थी। 6 माह का जो समय बिताया, उसको याद करते करते जिन पूजा करती थी। धर्म कितना निष्पक्ष पदार्थ है, कितना सहिष्णु है कि वह पर में राग रखने वाले को भी प्रसन्न रखता है। उसे उसके लिए धर्म का फल तो देता ही है, राग से बांधा हुआ कर्म का फल भी उसे मिल जाता है। जिसे कहते हैं ना, जैसी चाह वैसी राह, ना। सारी कायनात, जो कहते हैं ना, सारी कायनात मिलाने पर लग जाती है जिसे शिद्दत से चाहो, है ना, ऐसा। तो वो स्वयं प्रभा जो थी वह भी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी ललितांग को, है ना। तो पूजा में भी हर समय वो एक ही इच्छा रखती थी कि मुझे ललितांग फिर से मिले। ठीक। स्वयं प्रभा का वह राग बंद उसे वहां ले गया जहाँ का राजा वज्रजंग का मामा था। तो कहाँ जन्मी जाकर? जहाँ ननिहाल में मामा के। वह राजा वज्रदत्त था, उसकी रानी लक्ष्मीमती, उन दोनों के वह स्वयं प्रभा देवी ही श्रीमती नाम की पुत्री हुई। जिसने जिनदेव के चरणों की पूजा की हो, उसके सुंदर रूप का वर्णन तो जिनदेव से ही संभव है, मुझसे नहीं। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? सुंदर रूप कब मिलता है? भगवान की भक्ति करने से। अपने पुण्य से वह उस राजा की पुत्री हुई जो चक्रवर्ती बनने वाला है। वह श्रीमती इतनी सुंदर थी कि उसके रूप को देखकर मनुष्य और देवता की बात तो जाने दो, स्वयं कामदेव भी उन्मत्त हो जाता। यौवन के प्राप्त होने पर वह अपने सौंदर्य की ख्याति से ऐसे प्रसिद्ध हो गई मानो कोई कली फूल बनकर महकने लगी हो और चारों ओर से भ्रमर रूपी नरों को अपनी ओर बुला रही हो, है ना। तो ये मेन और फीमेल और मेल का जो अट्रैक्शन है, ये अनादि काल से है ना। और अगर ध्यान दें तो स्वर्ग में तो मेरा फोन बंद हो गया, सॉरी। एक सेकेंड। सॉरी, पता है, ऐसी श्रीमती किसी दिन अपने नगर के मनोहर उद्यान में यशोधर गुरु को केवल ज्ञान हो जाने पर स्वर्ग के देवों के आगमन से होने वाले कोलाहल को सुनकर कुछ भयभीत हुई। क्या हुआ कि उनके फादर के फादर को केवल ज्ञान हुआ, है ना। केवल ज्ञान हुआ तो देव लोग आए, देव के आते ही उसको अपना ललितांग देव याद आ गया। ठीक। उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, जिससे वह ललितांग देव का स्मरण करती हुई मूर्छित हो गई। शीत उपचार आदि के द्वारा जब वह होश में आई तो वह गुमसुम सी चुपचाप बैठी रही, वह किसी से कुछ न बोली। यह समाचार जब पिता को ज्ञात हुआ
तो उन्होंने अपने पास बुलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर वह फिर भी कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद राजा समझ गए कि इसे किसी पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वहां से लौटे तो उनकी आयुशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, है ना। पहले पूज्य पिता के केवल ज्ञान हुआ, सेम भक्ता, है ना। प्रथम तो वह केवल ज्ञान की पूजा करने गए, बाद में चक्र रत्न को पूजकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। चक्रवर्ती थे, पिता की डॉटर थी ये। चक्रवर्ती, बोला था ना चक्रवर्ती बनने वाले हैं। ओ, तो अब जब तक दिग्विजय नहीं होती ना, हाँ, तब तक तब तक- चक्रवर्ती नहीं कहलाते। चक्र रत्न उत्पन्न होता है तब जाके चक्रवर्ती कहलाते। तब पर उल्टा क्यों पढ़ते हैं, पहले भाव से क्यों नहीं पढ़ते? ये तरीका है, स्टाइल है एक तरह से कहने का। फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ। पहले भाव से क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि वो इजी लगता है, ऐसा लग रहा है बार बार वापस पीछे कैसे जा रहे हैं। नहीं, ये तरीका है थोड़ा सा। हाँ, और फिर उसमें ये दिखाया ना कि मतलब एक छोटे से कैसे कैसे इंक्रीज होता गया उनका पद। ये कैसे इम्प्रूव होते चले गए। हाँ, improve हमें होता ये गया। तो पता है आदिनाथ भगवान भगवान है, तीर्थंकर है, लेकिन वो हाँ। तीर्थंकर से पहले क्या थे, हाँ, है ना। तब फ्लैशबैक चल रहा है। ठीक ठीक, थैंक यू। सॉरी। ठीक है, तो अब राजा जो था वो तो दिग्विजय के लिए चला गया। ठीक, इसी बीच श्रीमती की एक पंडिता नाम की धाय आई। धाय जो हेल्पर होती हैं, और श्रीमती को एकांत में ले गई। वहां उसने चातुर्यपूर्ण वचनों से बड़े प्यार से उसके मन की बात पूछी। उसने कहा, पुत्री, मैं जानती हूँ कि इस उम्र में क्या क्या रोग होते हैं जिसके कारण तू मौन है। देख, मेरा नाम पंडिता है, मैं प्रत्येक कार्य में कुशल हूँ। मैं यह तो जानती हूँ कि तुझे क्या रोग है और उसका क्या निदान है, पर वह निदान कहाँ होगा, बस तू मुझे इतना बता दे। मतलब बॉयफ्रेंड का। हाँ। आगे सब कार्य मेरा। बेटी, मुझे मैंने तुझे जन्म से पाला है, इसलिए मैं तेरी माँ समान हूँ, और माँ से कोई रोग छुपाना ठीक नहीं। यदि तू माँ को न बताना चाहती हो तो मत बता। मैं तेरे साथ हमेशा रहती हूँ, इसलिए तुम्हारी प्रिय सखी भी मैं ही हूँ। मेरी सखी किसी बात से परेशान रहे और मैं उसका समाधान न कर पाऊं तो मेरा सखीपना व्यर्थ है। इसलिए अपनी सखी समझकर तो बता। श्रीमती, मुझसे शर्माओ मत। अपने दिल की बात सखी से कहने से मन हल्का हो जाता है, और फिर मैं तो निश्चित कह रही हूँ कि तेरा कार्य, तेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगी। और देख, तेरे भाग्य से अभी तेरे पिताजी दिग्विजय के लिए गए हुए हैं, इसलिए इस सुयोग्य अवसर को मत खो। श्रीमती कुछ कहने को हुई कि फिर रुक गई। तो पंडिता ने कहा, बोल बोल, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं तुझे एकांत में लाई हूँ। अब की बार श्रीमती ने फिर धैर्य बांधा और कहा, मैं कहने में लज्जा अनुभव करती हूँ, पर इसके बिना दूसरा रास्ता नहीं है। हे सखी, मेरी कथा बहुत बड़ी है, पर मैं संक्षेप में कहती हूँ, जिसका स्मरण आज इन देवों के आगमन से मुझे हो गया। तो अब श्रीमती की थोड़ी सी स्टोरी बता रहे हैं, कौन किसका जीव है ये। मैं पहले नागदत्त नाम के वैश्य की पुत्री थी। मैंने किसी दिन चारण चरित नामक मनोहर वन में अंबर तिलक पर्वत पर विराजमान पीताश्रव नाम के मुनिराज के दर्शन किए। पश्चात मैंने उससे पूछा कि हे भगवान, मैं ऐसे दरिद्र कुल में क्यों उत्पन्न हुई। इस प्रकार पूछने पर करुण हृदय मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि पूर्व भव में एक समाधि गुप्त मुनिराज थे। वे अपना स्तोत्र पढ़ रहे थे कि तूने उन्हें देखकर हंसी हंसी में उनके सामने मरे हुए कुत्ते का कलेवर डाला था, और इस अज्ञान पूर्ण कार्य से खुश भी हुई। यह देखकर मुनिराज ने तुझसे कहा कि बालिके, तूने यह अच्छा नहीं किया। भविष्य में इसका फल तुझे पीड़ा देने वाला होगा, क्योंकि पूज्य तपस्वियों पुरुषों का अपमान इस भव में या पर भव में नियम से बुरा फल देता है। मुनिराज के ऐसा कहने पर उसी समय उसने तूने क्षमा मांगकर उस क्षमा भाव से पुण्य बंद हुआ। ठीक है, तो मुनिराज से तुरंत उसने क्षमा मांगी और क्षमा भाव से कुछ पुण्य उसको मिला। ठीक है, तो क्षमा जब भी हम मांगते हैं, बेसिकली हम अपने लिए ही पुण्य बांध रहे होते हैं, है ना। किसी और अहंकार को रिड्यूस करते हैं वो तो है ही है, क्रोध को रिड्यूस करते हैं वो है, साथ ही साथ अपने लिए पुण्य भी बांध रहे होते हैं। उसके कारण तू इस मनुष्य योनि में जन्मी, किंतु अपमान के भाव से बंधा हुआ दुष्कृत तुझे दरिद्र बनाए रखा है।
इसलिए हे कल्याणी, अब जिन गुण संपत्ति और श्रुत ज्ञान के उपवास क्रम से ग्रहण करो। ताकि उपवास किस लिए करो? उपवास इसलिए नहीं करो कि उपवास करने से हाँ सब, जिन गुण संपत्ति मतलब कि उसकी भक्ति करो, ठीक है ना। इस अनशन आदि तप के बिना पूर्व संचित कर्म का क्षय नहीं होगा, है ना। इसीलिए हमेशा प्रायश्चित में उपवास का नियम दिया जाता है। न आगामी सुख के लिए पुण्य बंध, भविष्य में कभी मुनियों का अनादर नहीं करना। जो लोग मन से निरंतर मुनियों का निरादर करते रहते हैं, वे अगले जन्म में स्मरण शक्ति से हीन होते हैं। मन से सिर्फ अनादर करना इतनी बड़ी बात है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये एक चीज पूछनी थी यहाँ पर, ये उपवास ही करना चाहिए या कोई भी व्रत करना चाहिए? उपवास व्रत ही है ना, उपवास सहित। उपवास तो बड़ा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अगर क्या छोटा कोई नियम भी लेने से मतलब नॉर्मली डिपेंड करता है किसके किस तरह के प्रायश्चित है ना। तो वो जो पर्सन है उसको अपनी दरिद्री का जब पता चला कि उसने ऐसा कुछ किया था, ठीक है ना, जिसके कारण वो मनुष्य तो बन गई, क्षमा मांग ली थी तो मनुष्य तो बन गई, लेकिन दरिद्रता के साथ, है ना। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि जब हम क्षमा मांगते हैं तो साथ में व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, क्षमा मांगते हैं तब नहीं उपवास करते, मतलब कोई भी प्रायश्चित करते हाँ हैं। हाँ, तब वो जो आचार्य हैं या मुनि राज हैं, वो जो हमें प्रायश्चित दे दे तो नॉर्मली उसमें उपवास बताया जाता है, अच्छा, नॉर्मली। ठीक है। हाँ, थैंक यू। तो क्या करें भी दूसरे भव में। अच्छा, पहले बात क्या कही, जो निरंतर मन से मुनियों का अनादर करते हैं वे अगले जन्म में स्मरण शक्ति से हीन होते हैं, और जो लोग मुनियों के लिए अपमानजनक वचन बोलते हैं वे दूसरे भव में गूंगे होते हैं। और जो काय से मुनि का अनादर करते हैं वे ऐसे कौन से दुख हैं जिन्हें वो उन्हें प्राप्त नहीं कर, अर्थात उन्हें सभी दुख भोगने पड़ते हैं। इस भव में ही शरीर में ही कोढ़ आदि भयंकर रोगों का भाजन बनना पड़ता है। अस्तु, इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर मैंने दोनों व्रतों के विधि पूर्वक उपवास किए। जिन उपवास को जिन तिथि और दिन में करना होता है उन्हीं में किया, तथा मरण कर ललितांग देव की स्वयं प्रभा रानी हुई। उनके साथ मैंने अनेक भोग भोगे। वहां से च्युत होकर मैं वज्रदत्त चक्रवर्ती की पुत्री हुई। हे सखी, वह ललितांग देव मेरे हृदय में टांकी सा उकेरा हुआ सदा ही मुझे व्याकुल करता है। मुझे प्रतिपल उसी का स्मरण रहता है। मुझे पता नहीं स्वर्ग से आकर उसका जन्म कहाँ हुआ, पर मेरा मन उसके अलावा कहीं और किसी और को नहीं चाहता, है ना। तो हे सखी, मुझे इस कार्य की सिद्धि सफल तुम ही कर सकती हो, यही सोचकर मैंने यह वृतांत तुम्हें सुनाया है। यदि यह कार्य नहीं हुआ तो मैं उनके विरह में मर जाऊंगी और किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ठीक है। वो मनुष्य बने हैं या नथिंग, पास में का से सिर्फ देव की याद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ज्यादा ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, एक तो वहां से शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है बिफोर वी एंड द सेशन? चलिए, जिनवानी स्तुति बाद में होगा, एक भाव पहले। ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि होगा, अभी प्रकृति नहीं बांधी। इतना भी पता होता है कि अच्छा, तो ये जो आगे की 24 हैं उनमें भी हो सकता है कि किसी का अभी भी प्रकृति का बंध हुआ नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है ना, रावण ने नहीं बांधा अभी, बट ये होगा। तो चारू जी, इनका प्रकृति बंध कौन से भव में होगा? कौन से भव में? एक शंकर भव पहले जिसमें वो खुद बने थे, उससे पहले देव बनते हैं, देव से हाँ। पहले वाले भव में। ओके, फिर मनुष्य और फिर फिर देव बनते, देव से फिर मनुष्य बन के और अपना कल्याण कर लेते।
कल्याण करते हैं। देव गति में नहीं उसके पहले देव से देव के पहले। पहले। अच्छा। चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। तो बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।